अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, कल का दिन मेरा जो मैं प्रोग्राम करती हूँ नियो न्यूज़ के साथ, उस प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब आए। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त। वैसे भी उनके साथ एक पुराना ताल्लुक भी है, वो लिखते भी रहे हैं, तज्ज़ियाकार के तौर पे भी हम उन्हें जानते रहे हैं, उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस पर भी वो बड़े फर्म हैं। मेरे प्रोग्राम में कल वो आए, तो आज का सारा वीलॉग वो जो एक कंट्रोवर्सी उससे बनी उसी के ऊपर करूंगी, क्योंकि उससे जुड़े फिर बहुत से मामलात हैं जो कि आज का पूरा दिन भी हुए। रऊफ़ हसन साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में आकर जिक्र किया कुछ खान साहब से जुड़े फैसलों के हवाले से, और जब वो बात हो रही थी तो शेर अफजल मरवत साहब का जिक्र आया, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 13 जनवरी को खान साहब के साथ मरवत साहब की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में खान साहब ने यह कहा है कि कुछ टिकट्स जो है वो कंट्रोवर्शियल अलॉटमेंट्स हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और उमैर न्याजी को ये टास्क दिया है कि वो इस मसले को सॉर्ट आउट करें और इस सारे इशू को रिजॉल्व करें। उन्होंने कहा कि नईम हैदर पंजोता, एजाज भुट्टर, उनकी अहलिया, उनकी बहन, ये कुछ नाम भी लिए गए वहाँ पर कि ये 4-5 लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, और ये उनकी मौजूदगी में खान साहब ने ये बात जो है मुझसे कही है। अब जब मैंने ये सवाल उनसे किया तो रऊफ साहब ने पहले तो ये कहा कि क्या मुलाकात भी हुई है शेर अफजल मरवत की, कि नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस बात की कोई तस्दीक नहीं करूंगा। उन्होंने कहा उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी पार्टी के कोई ओहदेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई भी बात जो है उसको मैं पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं समझता, ना मैं उसको पॉलिसी स्टेटमेंट काउंट करता हूँ, हम नहीं काउंट करते। उन्होंने कहा ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी किसी भी बात को पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं समझती। उन्होंने कहा हमने 5 तर्जुमानों के नाम जारी किए हैं, वही हैं जो सब कुछ कहते हैं। अच्छा, उन्होंने मजीद आगे बढ़कर ये कहा जी कि हमें तो इजाजत नहीं मिलती मुलाकात की, मरवत साहब को जो है वो हर दूसरे दिन इजाजत मिल जाती है, और जब वो बाहर आते हैं मिलकर तो एक नई कंट्रोवर्सी सर उठाती है। तो आप इस बात की तहकीक कीजिए कि इजाजत कैसे मिलती है, वो जाते कैसे हैं, इजाजत कैसे मिलती है, जब वो आगे कोई कंट्रोवर्शियल बात करती है तो वो किसको सूट करती है। ये कोई मामला है जिनको उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को तहकीक करने की जरूरत है, आप इस बात को देखिए। अच्छा, जब वो प्रोग्राम से उठकर गए तो ये जो क्लिप है ये इस हद तक चला, वायरल हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक आम वोटर या सपोर्टर जो कि आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, बिलखुसूस ट्विटर पर, एक्स पर दिखाई देता है, वो क्लिप ना सिर्फ पिक किया गया बल्कि उस क्लिप के ऊपर जो रिएक्शंस थे वो मेरे लिए बड़े दिलचस्प थे, क्योंकि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक ग्रास रूट वर्कर है या सपोर्टर है वो रऊफ हसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं समझ रहा, ना वो रऊफ हसन साहब को खान साहब का नुमाइंदा समझ रहा है। वो जो है शेर अफजल मरवत के साथ रिलेट करता है, बल्कि वी स्टैंड विद शेर अफजल मरवत का हैशटैग भी चल पड़ा उसके बाद, और ये बात सोशल मीडिया पर इस हद तक उठी कि शेर अफजल मरवत साहब ने फिर खुद भी रऊफ हसन साहब की जो बात है और जो वीडियो है उसको रिस्पॉन्ड किया, और खासे सख्त अल्फाज में रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी कि 4थी मरतबा है कि रऊफ हसन साहब जो है वो रऊफ हसन जो है वो मेरे बारे में किसी नेशनल मीडिया के ऊपर जाकर गलत गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मेरे बारे में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसके बाद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं नहीं करना चाहती, बट उन्होंने खासा सख्त रद्द अमल दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है ये पार्टी में दरारें डालने के लिए और पार्टी में सियासत करने के लिए मशहूर है, इनका एजेंडा ही यही है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि वो कल किसी रैली से, कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने रऊफ हसन साहब का हवाला दिया और इंटरव्यू का भी हवाला दिया, और यही बात कही कि वो जो ये गुफ्तगू की है मैं उसको भरपूर उस बात का जवाब दूंगा, और जो कुछ मैंने कहा है मैं उसके साथ स्टैंड करता हूं। लेकिन आज का दिन प्रोग्रेस हुआ और वो बात खबर अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चल रही थी, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर भी थी, उस पर मजीद अभी बात हो रही थी। शेर अफजल मरवत साहब ने फिर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हामिद खान और रऊफ हसन ये दोनों मिलकर मुझे मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बार बार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इस बात पर अब जो है इसका मैंने फैसला ये किया है कि मैं इन लोगों की तरह बंद कमरों में बैठकर सियासत नहीं कर रहा, मैं लीड कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, अवाम में जा रहा हूँ, जो कि आजकल के दौर में आसान काम नहीं है। तो मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ कि आप ये निकलें और पीटीआई की कैंपेन को लीड करें, क्योंकि अब मैं मजीद कैंपेन नहीं करूंगा। बल्कि कराची में, सिंध में उन्होंने कैंपेन का जो स्केड्यूल रखा हुआ था उसको भी उन्होंने मनसूख कर दिया, और उन्होंने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब का अब इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट या वर्ड नहीं आ जाता तब तक कोई कैंपेन मेरी तरफ से नहीं होगी। अच्छा, ये जो कुछ 4-5 नाम ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखे, मैंने आपको बताया, आप लोगों ने वो ट्वीट भी देखा होगा, उस के हवाले से मैंने नईम हैदर पंजोता साहब से रब्ता करने की कोशिश की। उनको जब मैंने कहा कि मैं इस इशू पर बात, पहले तो खैर उन्होंने वैसे भी कहा कि वो अवेलेबल नहीं है आज, क्योंकि खान साहब से मुलाकात के लिए उन्होंने अडयाला जेल जाना था। लेकिन जब मैंने उनसे बाद में मैसेज करके पूछा कि आप इस ट्वीट को वेरीफाई करेंगे, क्या आप वहाँ पर मौजूद थे कि नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आई कांट टॉक अबाउट इट, मैं आई कांट टेल यू दिस। ये उनका मैसेज है जो मेरे पास आया, और जब मैंने उनसे कहा कि क्या मैं ये चला दूं
कि आप कमेंट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने मजीद जो है उसके ऊपर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, एजाज भुट्टर साहब जो है, अली एजाज भुट्टर साहब, उनसे हमने दोबारा रब्ता किया, बल्कि प्रोग्राम के लिए मेरी टीम ने भी रब्ता किया, तो उन्होंने कमेंट के लिए एग्री किया। और जब वो आए तो उन्होंने बिल्कुल तस्दीक की शेर अफजल मरवत साहब के क्लेम की। उन्होंने कहा जी की मीटिंग हुई है, उसमें मौजूद थे शेर अफजल मरवत। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, मैं भी मौजूद था। उन्होंने नईम हैदर पंचोता का नाम भी लिया, उन्होंने बुशरा बीबी का भी कहा, उन्होंने अलीमा बीबी का भी कहा। उन्होंने कहा ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। और खान साहब ने कुछ टिकट अलॉटमेंट्स के ऊपर रिजर्वेशन का इजहार किया। उन्होंने कहा बाकी जो मामला है कि किसकी टिकट के ऊपर क्या किया, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। उन्होंने कहा कि वो बात नहीं करना चाहते पब्लिकली उस पर, लेकिन ही सेट के क्योंकि हमें खान साहब के साथ बहुत छोटी छोटी विंडोज में मौका मिलता है बात करने का, तो ये नेचुरल है कि कुछ टिकट अलॉटमेंट्स ऐसी हुई होंगी जो कि कंट्रोवर्शियल होंगी। तो ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और शेर अफजल मरवत साहब ने जो कहा है उन्होंने दुरुस्त कहा है, उसके अंदर कोई बात नहीं है। अब जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा फर्दर इस चीज़ के अंदर जाएं तो समझ में ये आता है कि जो जेलम की नशिस्त पर किंदवाल साहब हैं, उनके टिकट अलॉटमेंट का जो मामला है वो वैसे भी अदरवाइज भी कंट्रोवर्शियल है। यूसुफ खान साहब हैं, वो भी एक पीपी की नशिस्त के ऊपर है। ये दो लोगों के टिकट्स बड़े दिलचस्प अलॉटमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों ने 2024 के इलेक्शंस के लिए पीएमएलएन के टिकट्स अप्लाई किए हुए हैं। और पीएमएलएन के टिकट्स अप्लाई होने के साथ साथ पीटीआई ने इनको अपनी फहरिस्तों में इनका नाम लिख दिया है कि इनको भी टिकट इशू कर दिए गए हैं। वो टिकट स्टैंड करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं लगता, वैसे कि वो मे भी जब तक मैं आप तक की बात पहुंचाऊं शायद वो विड्रॉ भी कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन फिलहाल या आगाज में लिस्ट के अंदर इन लोगों का नाम है। शेर अफजल मरवत साहब ने ये भी ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो किंदवाल वाला टिकट है ये अलॉटमेंट के अंदर शुएब शाहीन साहब का हाथ है और उनकी वजह से उनकी प्रेफरेंस के ऊपर ये टिकट जो है वो अलॉट किया गया है। सो प्रॉबेबली वो जो कंट्रोवर्सी है वो वहां से स्टेम जो है वो कर रही है। शुएब शाहीन साहब से जब हमने इस पर बात की तो उन्होंने कहा जी कि मेरा कोई किसी टिकट अलॉटमेंट के अंदर कोई हाथ नहीं है। और किंदवाल साहब की अलबत्ता तारीफ जरूर की। उन्होंने कहा कि जी वो अपने इलाके के अंदर बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो ये खुशाइंद होगा, लेकिन मैंने टिकट अलॉट करने के अंदर कोई किरदार अदा नहीं किया। शेर अफजल मरवत साहब की जो गुफ्तगू है या जो बातें हैं या जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर भी शुएब शाहीन साहब ने जो है वो कमेंट करने से गुरेज किया और उन्होंने कहा कि आप मुझसे मेरी बात करें, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर गौहर अली खान साहब की भी आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और उसको लेके बड़ी दिलचस्प चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है। शुरू में कुछ सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट किया कि सरजनिश की गई है गौहर अली खान साहब की जानिब से और उनसे कहा गया कि टिकट अलॉटमेंट का मामला और ये जो कुछ ज़ाती चपकलिशें और बातें जो आमने सामने आ रही हैं और खुल रही हैं लोगों के सामने, इन चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गौहर अली खान साहब जब जेल से बाहर आए उनसे सहाफ़ियों ने एक तो यही जो रऊफ हसन साहब वाला इशू है उस पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो छोटे छोटे मामला हैं इनको साइड पे रखें, ईगो इशूज़ को साइड पे रखें। पार्टी इस वक्त मुतहमिल नहीं हो सकती ईगो इशूज़ की और जो भी हमारी कॉमन गोल है हमारे लीडर का उस पर काम करने की कोशिश करें। किंदवाल साहब का टिकट और ये जो टिकट अलॉटमेंट्स वाला मामला है कि नून लीग के कुछ टिकट जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको आप लोगों ने टिकट कैसे दिया, उस पर गौहर अली खान साहब ने कहा कि हम भी सवाल ही नहीं लेना चाहते। सो प्रॉबेबली वो जो एक पूरा एक वो जो 13 जनवरी की मीटिंग को डिनाई या डिसोन या उससे इज़हार ला ताल्लुकी करने का प्रॉब्ली बैकग्राउंड ये है कि कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसे टिकट्स हैं जो कि शायद शेर अफजल मरवत साहब ने नॉलेज में लाया, खान साहब ने उस पर रिएक्शन दिया है और जो लोग इस वक्त बाहर हैं और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ खान साहब मे बी वो खान साहब के उस एतराज़ को अंडर द कार्पेट करना चाह रहे हैं क्योंकि जो बात की है मरवत साहब ने वो बात अब तक तो ऐसा लगता है कि सही साबित हो रही है कि खान साहब इज़ नॉट टू हैप्पी विद सम ऑफ द टिकट्स जो कि अलॉट किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सो 2-3 बातें आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये जो सारा मेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी खासे मेस में है। अगर उसके ऑन टॉप ऑफ दिस ये वाला मेस भी होगा कि जो लोग इस वक्त बाहर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये तो पार्टी के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह मामला हो जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त अगर ग्राउंड पर मैदान में कोई लीड करता हुआ नजर आता है तो शेर अफजल मरवत है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गौहर खान साहब अदालतों के चक्कर बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ इलेक्शन में जो एक अवाम के साथ कनेक्शन बिल्ड करना होता है वो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के बाद शायद शेर अफजल मरवत साहब के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसने अभी तक निकलकर ये वाला जो एक कनेक्शन अवाम के साथ होता है कि आप अवाम को जोश दिला दें, आप अवाम को अपनी तरफ खींचें, वो सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब ने ही किया है। और ये जितनी कंट्रोवर्सी हुई है और रऊफ हसन साहब की बिलखुसूस जो स्टेटमेंट उन्होंने कल मेरे ही प्रोग्राम में दी है उससे उसका ये नुकसान अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ेगा क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने फिलहाल पॉज कर दिया है अपने कैंपेन को। लेट्स सी कि वो डिसीजन को विड्रॉ करते हैं कि नहीं, क्योंकि गौहर साहब ने बाद में ट्वीट भी करके शेर अफजल मरवत साहब को मुखातिब करके कहा है कि छोटी छोटी इशूज़ को जो है वो आड़े मत आने दें।
अच्छा, गौहर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि शेर अफजल मरवत हमारा ही है, लकी मरवत से इलेक्शन लड़ रहा है और जीतेगा भी। सो इससे भी ये बात इंडिकेट होती है कि खान साहब ने मरवत साहब को ओन किया है एज पार्ट ऑफ हिज पार्टी। तो किसी का ये कहना है कि उनकी स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस ना दी जाए या वो पॉलिसी स्टेटमेंट कंसिडर ना की जाए, आई थिंक कि उसके ऊपर मैं कम से कम थोड़ा सा अब डाउटफुल हूँ और सोचूंगी। एंड आई थिंक कि मरवत साहब का जो मौकफ है सच साबित हुआ मेरे ही प्रोग्राम में आज, तो उनके मौकफ को हम ऑल टुगेदर डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।